Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. Okay, children. ये बताइए कल आप लोगों ने क्या किया था? वीडियो देखी थी? कैसी लगी थी आपको? समझ में आया आपको कि एनर्जी के बारे में, कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनमें कैसे एनर्जी हमें हासिल होती है, किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, हमें कैसे एनर्जी हासिल होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हासिल होती है, हमें हीट के ज़रिए हासिल होती है, सन के ज़रिए, एयर के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए एनर्जी हासिल होती है हमें। और हमें कैसे एनर्जी हासिल होती है? हेल्दी फूड्स के ज़रिए। कैसे? हेल्दी फूड के ज़रिए। जब तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं और हम फिर एनर्जी से रहते हैं और सारे काम जल्दी जल्दी कर जाते हैं, है ना भाई। चलें जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मज़ा आया बात करने में। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं कि अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। बड़े मज़े का चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास चैप्टर मौजूद है साइंस क्लास 1 की बुक में। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है कि 7 है या 4 है? चैप्टर नंबर 8 है जी। न्यू चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नेम क्या है भाई? चैप्टर नंबर है 8 और उसका नाम है जी, मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नेम है हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। देखें यहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। हमें फ़ैन नज़र आ रहा है, हमें एप्पल नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे हीट नज़र आ रही है, फायर नज़र आ रहा है, और हमें सीएनजी पंप में जो हमारे पास पंप नज़र आ रहा है कि इसमें किस तरह से फ्यूल डल रहा है, किसी गाड़ी में पाइप है, इसका क्या होगा, क्या बता रहे हैं। इसमें कुछ कुछ रिलेटेड मुझे लग रहा है वही जहाँ हमने कल वीडियो देखी थी, है ना। एनर्जी के हवाले से बात होगी। इसका मतलब है चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनते हैं, समझते हैं कि आज क्या बताया जा रहा है। ठीक है, खामोशी से सुनना है और समझना है कि हम क्या कह रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, हाउ थिंग्स वर्क। When we turn on a fan, electricity goes into the fan. It moves the fan. Electricity is energy. It makes many things work. जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके तारों में गुज़रते हुए, वायर्स में गुज़रते हुए फ़ैन तक पहुंचती है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वायर से होते 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 फ़ैन तक जाती है तो क्या होता है? इट मूव्स द फ़ैन। फ़ैन चलने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क। इसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। Wind is moving air. The wind has energy. It makes the flag move. It shakes the trees. The wind energy says the boats. विंड क्या है? विंड इज मूविंग एयर। विंड क्या है? हवा के चलने को हम कहते हैं विंड। हवा चल रही है, उसके ज़रिए क्या होता है? ये भी जो है हवा जो है एक एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि हमारा जो फ्लैग, जब हम पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं 14 अगस्त पे, तो क्या होता है? फ्लैग हमारा मूव कर रहा होता है, डुस 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 ऐसे हो रहा होता है ना हवा के ज़रिए, यानी कि वो एनर्जी के ज़रिए मूव कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो दरख्त जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे होते हैं, प्लांट्स हिल रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि एयर के ज़रिए, एयर जो एनर्जी दे रही है, उस एनर्जी के ज़रिए वो मूव कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बोट चल रही होती हैं वो भी एयर के ज़रिए, विंड के ज़रिए मूव करती हैं। इसका मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास विंड भी जो है वो एक एनर्जी है। अब तक हमने कौन कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और विंड के बारे में। Moving water has lots of energy. The moving water of rivers break rocks into pieces. जी, हमारे पास पानी होता है। आपको पता है पानी के अंदर भी एनर्जी होती है जी। अगर यही पानी ज़ोर ज़ोर से चलने लगे, जैसे कि समंदर में होता है, लहरें बनती हैं ना, ज़ोर ज़ोर से लहरें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, और क्या होता है फिर उसके ज़रिए एनर्जी पैदा होती है। और आप वहाँ देखते हैं कि वो इतनी एनर्जी पैदा करते हैं कि वहाँ पे जो मौजूद रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो भी उस एनर्जी के ज़रिए
टूट जाते हैं। जी, जब आपके पास आपके ऊपर जो है अगर बहुत ज़ोर से पानी फेंका जाए तो आपको लगता है, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, वो ज़ोर से उस एनर्जी के साथ आपके साथ लग रहा होता है। इसी एनर्जी के साथ जब वो रॉक पे, पत्थरों पे पड़ता है वो पानी आके, तो वो उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। यानी कि हमारे पास दूसरी एनर्जी क्या है? मूविंग वाटर। जी, चलता हुआ तेज तेज पानी। क्योंकि क्या कहते हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। जी, एनर्जी क्या होती है? किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी कहा जाता है। वी बर्न वुड, कोल और गैस टू मेक फायर। द फायर ऑल्सो गिव्स हीट। हीट कैन मेल्ट थिंग्स। अब क्या बता रहे हैं भाई? कि हम जो हैं अक्सर लकड़ियों को जला रहे होते हैं, कोयलों को जला रहे होते हैं, गैस हमारे पास होती है, उसके ज़रिए फायर निकल रहा होता है। फायर क्या होता है? फायर के ज़रिए जो हमें हीट मिल रही होती है, गर्माइश मिल रही होती है। और हीट क्या होता है? हीट कैन मेल्ट थिंग। जी, हीट में जो एनर्जी होती है वो चीज़ों को पिघला देती है और पका भी देती है। जी, हीट से चीज़ें पक भी जाती हैं, मेल्ट भी हो जाती हैं। द सन गिव्स हीट। Heat from the sun ripens the fruits and trees. The sun also gives light. Sunlight helps plants to grow. सन क्या होता है? सन भी हमें हीट देता है। कितनी धूप आती है ना, गरम गरम हमें लग रहा होता है। हीट के ज़रिए क्या होता है भाई? ये हमें सिर्फ धूप जो है वो हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उससे क्या होता है कि जो हमारे फल होते हैं ना, जो कच्चे हो जाते हैं, वो इसी गर्मी की शिद्दत से, इसी हीट से जो है वो पक जाते हैं। हाँ, जितनी अच्छी धूप निकलती है, जितना अच्छा सूरज की गर्माइश होती है, उतने अच्छे जो हैं वो आम पक रहे होते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स पक रहे होते हैं। जी, अच्छे हो जाते हैं। और उसके साथ क्या होता है? सन जो है हमें ना सिर्फ हीट देता है, बल्कि साथ साथ उसके हमें वो लाइट भी देता है। और इसके ज़रिए क्या होता है? हमने पढ़ा था कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको भी एनर्जी चाहिए होती है। तो सनलाइट जो है वो प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो ग्रो कर सकें। इसके बाद क्या है भाई? We need energy to play and work. We need energy to play and work. We get this energy by eating food. हमें भी एनर्जी की ज़रूरत है। हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि हमें खेलना होता है, हमें काम करना होता है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। और हमें उसके लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। बाहर के गंदे फूड्स खाने से एनर्जी नहीं आती है, बल्कि हम और ख़राब हो जाती है हमारी तबीयत, है ना। तो उसके लिए वी गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग फूड। हमें एनर्जी के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना हमेशा अच्छा घर का बना हुआ खाना चाहिए। Cars need energy to move. We take the cars to a petrol pump. We get them energy from petrol or गैस। जी, गाड़ियों को भी चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और हम एनर्जी उसको कैसे देते हैं भाई? गाड़ी बंद हो जाती है, फिर हम क्या चेक करते हैं? हाँ, इसमें गैस नहीं होगी, इसमें पेट्रोल नहीं होगा, क्योंकि उससे एनर्जी नहीं मिल रही। फिर हम कहाँ लेके जाते हैं? उससे पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं और उसमें गैस या पेट्रोल डलाते हैं। फिर उसके बाद उसको पेट्रोल डालने से, गैस डालने से क्या होता है? उसमें एनर्जी आ जाती है, हमारी गाड़ी दोबारा चलने लगती है ना। हमारा चैप्टर एंड हुआ और हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि हर चीज़ को चलने के लिए, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सन, विंड्स, वाटर, फूड, गैस, पेट्रोल। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो कि डिफरेंट चीज़ों की नीड होती हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, अपने दोस्तों को बताना है, पेरेंट्स को बताना है और अपनी टीचर को वॉइस नोट ज़रूर सेंड करना है कि आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था और हमने इसमें क्या सीखा था। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।